हेलो हेलो हेलो। आ गए भी सारे। चलो देखो, जितने भी नए बच्चे जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे आज भी एडमिशन हुए हैं, कल भी एडमिशन हुए हैं, परसों भी एडमिशन हुए हैं, वो ना या तो बिल्कुल नया लाइव क्लास अगर लो तो बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट हो उस दिन से लाइव रहना, ठीक है। और अदरवाइज मान लो आज से ही लाइव रहना है, तो जैसे सीटिंग अरेंजमेंट आज क्लास 3 है, तो कल किसी ने बैच ज्वाइन किया, तो कल बैच ज्वाइन किया तो एक काम क्या करो कि कल ही सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लो। मान लो कोई इसी बच्चे ने आज एडमिशन लिया, जैसे आज एडमिशन सुबह सुबह एडमिशन लिया बच्चों ने, कईयों ने, तो मान लो वो कल लाइव लेंगे, तो वो आज लाइव मतलब कल लाइव लेंगे, तो आज सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट 1 2 3 तीनों कवर कर लो, या फिर फ्रेश टॉपिक से लाइव रहो। अदरवाइज तब तक पास्ट क्लास में देखते रहना। ये इंफॉर्मेशन थी नए बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि नए एडमिशन भी बहुत सारे होते रहते हैं। और आप अपने रिलेटिव, यार प्यार, फ्रेंड्स, भाई बहन, मित्रगण, उनको अगर बैच ज्वाइन करवाना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं, सर कुछ डिस्काउंट दे दो, मेरे मामा का लड़के का एडमिशन कराना है, बुआ के लड़के का एडमिशन कराना है ना, तो मैं कभी कभी यूट्यूब वालों को भी डिस्काउंट दे देता हूं। तो वही कोड मैं आपको भी बता देता हूं, MRYT डिस्काउंट कूपन कोड ये है। ये आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके यार प्यार मित्र भाई बंधु, उनको डिस्काउंट कूपन दे सकते हो, इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। करवाऊंगा फेसिंग आउटसाइड वाला भी कराऊंगा, फेसिंग आउटसाइड नहीं, इनफैक्ट फेसिंग इनसाइड और आउटसाइड। देखो बच्चे, अगर एक लाइन है तो डायरेक्शन किसी तरफ दे रखी हो, अगर एक लाइन है तो डायरेक्शन किसी तरफ दे रखी हो, आप नॉर्थ फेसिंग मान करके चलना, बताई थी ये बात। सेम उसी प्रकार सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर मान लो एक ही तरफ फेस है, सारे सेंटर की तरफ फेस है, या फिर सारे बाहर की तरफ फेस है, सारे सेंटर की तरफ है या फिर सारे बाहर की तरफ फेस है, तो सेंटर की तरफ मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे गुरुजी ये थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर की तरफ तो ये लेफ्ट राइट बदल जाएगा। हाँ बदल जाएगा, मेरे को पता है, लेकिन सारे के सारे बाहर की तरफ हो तो आप सेंटर की तरफ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर की तरफ मान करके सोल्व कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ कुछ सेंटर की तरफ और कुछ बाहर की तरफ, उसमें फर्क पड़ेगा। जैसे लाइन अरेंजमेंट में दो लाइन अगर आ जाती हैं तो फर्क पड़ता है, इस तरफ लेफ्ट राइट ये होता है और इस तरफ लेफ्ट राइट ये होता है ना। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में भी उसी तरीके से स्क्वायर के चारों तरफ बैठे, तो सर्कुलर अरेंजमेंट और थोड़े और हाई लेवल के बैंकिंग के क्वेश्चन कल और परसों करवाएंगे, सारे करवाएंगे। अभी तो ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फादर ऑफ डॉक्टर, ठीक है। चलो तो गुरुजी आपके चरण कहाँ छूने का मन करता। आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद। मैं फील कर रहा हूं कि आपने चरण छू लिए, आप भी फील करो कि मैंने आशीर्वाद दे दिया। चलो यहां देखो, ABCDEFG 7 दोस्त हैं जी, सिटिंग सर्कुलर रीजन प्लेइंग कार्ड। अब इसमें फेसिंग नहीं दे रखा, चाहे एक तरफ फेस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रखा, सेंटर की तरफ ही मान लेना बस। 3 4 3 3 6 और 1 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट, F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G। F G का कल करा दिया था क्या ये? वैसे मैंने कल वाले डिलीट कर तो दिए थे, कल करा दिया था ये। चलो जो भी है, ना कराया तो कोई नहीं, आज करा दूंगा। दोबारा रिपीट कर देंगे, करा दिया था। देखो, F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G। F G का दूसरा दाया है, G का दूसरा दाया F है, सेकेंड राइट, G का दूसरा दाया F है, ठीक है। B इज नेबर ऑफ F,
बी जो है एफ का पड़ोसी है बट नॉट सी, लेकिन सी का नहीं है। बी एफ का तो पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है। बी यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। बी एफ का तो पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, तो बी यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, सी का नहीं है। ई इज नेबर ऑफ सी, ई सी का पड़ोसी है। अब ई सी का पड़ोसी है, बाद में करेंगे इसको सोल्व, बस पड़ोसी है पता चल गया। एंड सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ जी, एंड किसके लिए यूज हुआ है? ई के लिए, ई के लिए यूज हुआ है, ई के लिए, ठीक है। ई सी का पड़ोसी है और जी के दाएं चौथा है, जी के दाएं चौथा, जी का राइट, राइट ये होगा 1 2 3, ई यहां होगा। अब देखो सी यहां भी हो सकता है, करवा दिया था मेरे को याद आ गया। सी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है, बाद में देखेंगे। डी इज बिटवीन ई एंड ए, डी ई और ए के बीच में बैठा है। अब सिंपल सा फंडा है, एफ ये तो फिक्स है, तो डी ए और ई और ए के बीच में बैठा है, ई और ए के बीच में डी बैठा है, ई और ए के बीच में डी बैठा, तो इसका मतलब डी ये फिक्स हुआ, ताकि ए यहां फिक्स हो जाए। डी यहां फिक्स तो यहां से सी फिक्स हुआ, और यहां से सी फिक्स तो ये बी फिक्स हुआ, बी फिक्स तो क्वेश्चन सोल्व हुआ, और क्वेश्चन सोल्व तो क्वेश्चन हो गया। ठीक, डन। हो गया था, ये हो गया था। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? कितने भी नहीं हुए भाई, ये भी रिपीट किया है कल वाला ही। ठीक है, अब शुरू करूंगा, ये कल वाला ही रिपीट किया है। चलो 5 दोस्त हैं, जल्दी कर लो। सिटिंग ऑन ए बेंच, जल्दी फटाफट करो भाई। 5 दोस्त, 5-6 दोस्तों को तो फटाफट कर दिया करो। हो गया? देखो, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए नेक्स्ट बैठा है बी के, बाद में देखेंगे। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी डी के नेक्स्ट बैठा है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, यहां बी यहां सी यहां डी यहां, बदल सकते हैं। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी ई के साथ में नहीं बैठा, डी जो है ई के साथ में नहीं बैठा, ठीक है। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड, हु इज ई के लिए बोला है, डी के साथ में नहीं बैठा। हिंदी में थोड़ी गड़बड़ है, ए बी के बगल में बैठा, सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ में नहीं बैठा। कौन बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है? कौन कौन की जगह? जो, जो आएगा यहां पर, हिंदी मीडियम, यहां पर कौन कौन हट जाएगा? जो आ जाएगा। जो यानी कि ई, ठीक। ई बेंच के बाएं तरफ है, ई फिक्स हो गया भाई बेंच के बाएं तरफ। अब ई फिक्स हो गया और ई डी के साथ में नहीं बैठा। अब देखो, ए बी फिक्स थे साथ में, सी डी फिक्स थे साथ में, ये तो फिक्स है। उसके बाद सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से सेकंड है, राइट एंड से सेकंड है, तो सी फिक्स होगा। अब सी डी साथ में थे, अगर डी यहां कर दिया, सी डी साथ में थे, अगर डी यहां कर दिया तो ए बी साथ में नहीं बन पाएंगे, इसका मतलब डी यहां नहीं हो सकता, और डी सी डी साथ में होंगे तो इसका मतलब सी डी यहां होगा। उसके बाद ए इज राइट ऑफ बी एंड ई, ए इज राइट ऑफ बी, ए बी के राइट में है, एंड ई, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, E A C are sitting together. A is right of B,
ए बी के राइट में, ए बी के राइट में हो गया। उसके बाद ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है, हो गया। ए बी के, बी और ई के दाएं तरफ है, ठीक है, ए और सी साथ में बैठे, क्वेश्चन सोल्व। पीडीएफ आपको मिलेगी स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया है भाई सारा, आज मैंने क्लास से पहले सब यही अपलोड किया। जैसे आप अपने बैच में जाओगे, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे, स्टडी मटेरियल देखोगे तो आपको सीरियल वाइज दिख जाएगा। रीजनिंग स्टडी मटेरियल हिंदी में, ये एक ऐसी फाइल है जो इकट्ठे चैप्टर डाल रखे हैं पहले वाले, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। रीजनिंग स्टडी मटेरियल इंग्लिश में ये भी डाल रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। रीजनिंग बाय विक्रमजीत ये भी डाल रखे हैं, सारे कंबाइंड चैप्टर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लास नोट्स डाल रहा हूं, रीजनिंग अल्फाबेट क्लास नोट्स, सिलोजिज्म डाल दिया, अल्फाबेट डाल दिया, इनपुट आउटपुट डाल दिया। इनपुट आउटपुट पे क्लिक करोगे 1 to 4 दिखेगा, 5 to 7 दिखेगा, ठीक है। क्लास नोट से ऊपर 3 स्टडी मटेरियल डाल रखे हैं मैंने। रीजनिंग स्टडी मटेरियल हिंदी, जिसमें हिंदी में टॉपिक डाल रखे हैं, जो टॉपिक नहीं हुए वो अभी मत डाउनलोड कर लेना, जो हो गए वो कर लेना, ठीक है। रीजनिंग स्टडी मटेरियल, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर, उनमें इकट्ठे चैप्टर हैं, पहले ही बना रखे हैं प्रैक्टिस शीट। कुछ और अपडेटेड प्रैक्टिस शीट भी आएंगी। रीजनिंग बाय विक्रमजीत एक और फोल्डर होना चाहिए था, रीजनिंग स्टडी मटेरियल, रीजनिंग बाय विक्रमजीत क्लास नोट्स। एक सेकंड भाई, बस एक सेकंड का वक्त दो आप, तब तक अगला क्वेश्चन कर लो, मैं तब तक, हाँ जल्दी करो। स्टडी मटेरियल में एक अपडेटेड और था, हाँ रीजनिंग अपडेटेड स्टडी मटेरियल और ऐड कर दिया, ठीक है। आ जाओ। टी एंड क्यू आर सिटिंग टुगेदर, टी और क्यू साथ में बैठे हैं, ठीक है। टी एंड आर सिटिंग टुगेदर, टी और आर भी साथ में बैठे हैं। अब देखो टी क्यू भी साथ में बैठे हैं, टी आर भी साथ में बैठे हैं, इसका मतलब टी बीच में आएगा, या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, क्योंकि टी क्यू को भी साथ में बैठाना है, टी आर को भी साथ में बैठाना है। टी और क्यू साथ में बैठे हैं, टी और आर साथ में बैठे हैं। पी इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, पी एक्सट्रीम लेफ्ट बैठा, पी फिक्स हो गया, पी तुरंत एक्सट्रीम लेफ्ट हिंदी में गलत है, पी इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, पी तुरंत लेफ्ट है। क्यू इज सेकंड टू द एक्सट्रीम राइट, क्यू एक्सट्रीम राइट है, ठीक है। हिंदी में चेंज कर देता हूं, चेक किया तो था यार, ये कैसे मिसप्रिंटिंग हो गया। पी चरम बाएं ओर है, पी इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, चरम बाएं है, तुरंत बायां लिख देता हूं यहां चरम बाएं की जगह, ठीक है। क्यू दाएं है, पी तुरंत बाएं है,
क्यू दाएं, ठीक है। चलो P तुरंत दाएं है, Q तुरंत दाएं है, ठीक है। Q इज सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, सॉरी यार, Q इज सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, Q इज सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। Q दाएं से दूसरे स्थान पे, ये ठीक था। Q दाएं से दूसरे स्थान पे है, Q दाएं से दूसरे स्थान पे, ये ठीक था। बस यहां पर इतनी पे स्पेंडिंग थी बस, ठीक है। Q इज सेकंड टू द एक्सट्रीम राइट, Q दाएं से दूसरे स्थान पे, तो Q यहां पर होगा, Q यहां पर होगा, तो Q T R लगातार थे, तो Q T R यहां पर होंगे, Q T R यहां पर होंगे, तो एक बच गया कौन, S, वो यहां हो जाएगा। नेक्स्ट, गलत सॉल्यूशन दिया आपने रश्मि, आपका गलत है। PRTQS सही है। P तो एक्सट्रीम लेफ्ट था ना बच्चे, P तो एक्सट्रीम लेफ्ट है, आपने एक्सट्रीम लेफ्ट S कैसे बैठा दिया? 5 बच्चों में तो गलती मत करो यार, इतना पढ़ाने के बाद इतनी तो बेइज्जती मत कराओ मेरी कि 5 बच्चों में गलत हो जाएगा। 5 बच्चों को तो मैं ऐसे सोचता हूँ, क्वेश्चन को ऐसे हल्के में लेता हूँ, ये तो छोड़ना हो ही जाएगा। और एसएससी में बहुत सारे पेपर में 5 बच्चे भी आते हैं, 6 बच्चे भी आते हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 5-6 देखते यार ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। यहां देखो फटाफट 5 बच्चों का तो स्पीड में करेंगे फटाफट। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, एस आर नेक्स्ट में बैठे, ठीक है, एस आर के बगल में बैठा है। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, हिंदी में मेरे को चेंज करना पड़ेगा। एस हर एक क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में ज्यादा ही मिसप्रिंटिंग आ गई हिंदी में। एस आर के बगल में बैठा है, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, दोनों एस और आर बगल में बैठे हैं, ठीक है। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट जो तुरंत बाएं है, जो तुरंत बाएं है, ठीक है। हु इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट जो तुरंत बाएं है, ठीक। यानी कि जो बोला है किसके लिए बोला है, ये जो बोला है ये किसके लिए बोला है, ये जो आर के लिए बोला है, जो तुरंत बाएं है, ठीक है। हु इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि कौन, आर, आर तुरंत बाएं है, आर एस फिक्स, आर एस फिक्स हो गया। टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी के बाद नहीं बैठा, टी के बाद नहीं बैठा, यानी कि टी और के साथ में नहीं बैठे, ठीक है, टी के बाद नहीं बैठा। अब ध्यान से देखो बच्चे, एस आर के बगल में बैठा है। हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, हु इज यानी कि आर, आर इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। आर एक्सट्रीम लेफ्ट है तो आर एक्सट्रीम लेफ्ट बैठा दिया। टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी और के साथ में नहीं बैठे, टी और के साथ में नहीं बैठे, यानी कि टी और के यहां नहीं आ सकते, टी और के यहां नहीं आ सकते, तो टी के ऐसा हो सकता है, टी के ऐसा हो सकता है, या फिर टी के ऐसा हो सकता है, ये टी के हो सकता है, ये टी के हो सकता है। अब कई बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर 5 बंदे हैं, 5 का तो नाम ही नहीं दिया। ऐसे केस में 5 बंदे हैं, 5 का नाम नहीं दिया, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, जानबूझ के लेकर के आया था। ऐसे केस में मैं मानता हूं 5वां बंदा नहीं नाम दे रखा, 5वां कोई भी हो, क्वेश्चन देखो क्या लेकर के आए हूं। हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू एस, एस के समीप कौन बैठा है, एस के समीप कौन बैठा है, एस के समीप आंसर क्या जाएगा, आइदर टी और के, या तो टी बैठेगा या के बैठेगा, और ये ऑप्शन में था, जब ये क्वेश्चन आया था तो ये ऑप्शन में था। तो ऐसा इसलिए करता है वो क्योंकि उसको ये पता है कि 5 बंदों को आप हल्के में लोगे, हल्के में लोगे तो ये करने से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, आपको क्वेश्चन पे डाउट होने लग जाए कि यार कुछ तो गड़बड़ है, जबकि गड़बड़ कुछ भी नहीं थी। ऑप्शन दे रखा था आइदर टी और के, कि या तो टी होगा या के होगा। अब ये 5वां बंदा कोई भी हो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछा,
इसके रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछा। या फिर अदरवाइज ऑप्शन, मान लो ये ऑप्शन में नहीं हो तो ऑप्शन में मिलेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं बता सकते। तो अधूरा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है लेकिन ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन दे देता है। इनपुट आउटपुट के क्लास नोट्स डाल दिए भाई, स्टडी मटेरियल पे पहले चेक कर लिया करो, ठीक है। जैसे स्टडी मटेरियल पे इनपुट आउटपुट पे देखोगे ना तो दो फाइल मिलेंगे आपको, रीजनिंग इनपुट आउटपुट क्लास नोट्स। जैसे ही क्लिक करोगे अंदर दो फाइल मिलेंगी, क्लास 1 to 4, क्लास 5 to 7। चलो नेक्स्ट। और इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस शीट डाली हुई है इकट्ठी, स्टडी मटेरियल में देखोगे तो प्रैक्टिस शीट इकट्ठी डाली हुई है, बच्चे पहले से बना रखी है ना इकट्ठी। ऑनलाइन आज से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं कि भी पहला बैच है, पहले भी पढ़ाता था उनको भी तो मटेरियल देता था। तब डिजिटल बोर्ड नहीं था इसलिए क्लास नोट्स नहीं मिलते थे, अब क्लास नोट्स और मिलते हैं, तब डिजिटल बोर्ड नहीं था। देखो 6 लोग बैठे हैं, फटाफट सर्कल में फटाफट बैठाओ। हिंदी में मैं पढ़ लेता हूं एक बार। पी एंड क्यू आर अपोजिट टू ईच अदर, पी और क्यू दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। आर इज टू द लेफ्ट ऑफ पी, आर पी के बाएं, ठीक है। टी एंड एस अपोजिट टू इच अदर, टी एस के विपरीत है, ठीक है। यू इज राइट ऑफ यू एस के दाएं, ठीक है। हिंदी में भी ठीक है, कर लिया होगा, बहुत है इतना टाइम तो। देखो P एंड Q आर अपोजिट टू ईच अदर, P यहां मान लिया तो Q यहां मान लो। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसे भी तो हो सकता है P यहां हो Q यहां हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले दो बंदे तो कहीं मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। P यहां है तो Q यहां है, ठीक। P यहां है तो Q यहां है, ठीक है। उसके बाद P and Q are opposite to each other. R is to the left of P. R is to the left of P. R P के बाएं बैठा है, P का बाएं बैठा दिया, R हो गया, ठीक है। उसके बाद T and S are opposite to each other. T and S are opposite to each other. अब T और S एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि T और S यहां जाएंगे, यहां T हो सकता है, यहां T हो सकता है, बट होंगे यहीं। तो यहां दोनों जगह T और S रहेंगे, तो इसका मतलब इस ये जगह तो सिर्फ U की बच गई। T और S मैंने फिक्स नहीं माना, यहां T हो सकता है, यहां T हो सकता है, लेकिन U तो फिक्स हुआ, ठीक। और अगली लाइन से U इज टू द राइट ऑफ S, U S के दाएं बैठा है, S के दाएं बैठा, तो S यहां है तो T यहां है, T और S विपरीत होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, मेरा फेवरेट है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इसके लिए मैं आपको जरूर टाइम देना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इसको सोल्व करो और दिमाग लगाओ। इसके लिए मैं आपको काफी टाइम दूंगा, 1-1.5 मिनट का।
हो गया। हिला दिमाग, दिमाग में कुछ आया? देखो, सिंपल सा फंडा है। उसने बोला 6 खेल होंगे सोमवार से रविवार तक। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे एक चीज का ध्यान रखना कि सोमवार से रविवार तक बोला ना, तो सोमवार से रविवार तक ही करना है। सोमवार से रविवार तक बोला है तो इसका मतलब सोमवार से रविवार तक ही रखना है। ठीक है, आप किसी भी दिन से शुरू नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन से शुरू कर दोगे, सोमवार से रविवार तक ही रखना है। इस चीज का ध्यान रखना, पहली चीज। ठीक है, सोमवार से ही शुरू करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि सोमवार से रविवार तक बोला तो सोमवार से शुरू करना है। बस एक सेकेंड। क्लियर? किसी ने किया अभी, जवाब दिया अभी? YPRSDN गलत। और कोई? और किसी का नहीं है? देखो, अब आप सोचोगे सर जी सोमवार से अगर शुरू करेंगे, सोमवार से अगर शुरू करेंगे तो 6 खेल कैसे बैठाएंगे? तो इसका मतलब एक दिन छुट्टी होगी। हाँ बिल्कुल, सोमवार से बोला तो सोमवार से ही शुरू करना है। ठीक है, 6 खेल होंगे सोमवार से रविवार तक। अब नो प्ले कैन नॉट बी ऑन मंडे एंड संडे। नो प्ले कैन नॉट बी ऑन मंडे एंड संडे, इसका मतलब यह हुआ कि सोमवार और रविवार को, सोमवार और रविवार को छुट्टी नहीं होगी। अब आप कहोगे सर इसका मतलब तो हमें तो यह समझ में आया कि सोमवार और रविवार को खेल नहीं होगा। नहीं, जब इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में पढ़ लेना, एग्जाम में अंग्रेज मत बनना। हिंदी में देखो, रविवार और सोमवार को कोई भी आयोजित हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी कि छुट्टी नहीं होगी। एक्चुअल में नो प्ले एक गेम का नाम है। जैसे गेम का नाम Y है, जैसे गेम का नाम P है, जैसे गेम का नाम D है, जैसे गेम का नाम R है, ऐसे ही एक गेम का नाम है नो प्ले। इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नो प्ले एक गेम का नाम है। नो प्ले कैन नॉट बी ऑन मंडे एंड संडे, यानी कि नो प्ले गेम का नाम है। और नो प्ले का मतलब होता है हॉलीडे। नो प्ले का मतलब होता है कोई खेल नहीं, और कोई खेल नहीं का मतलब होता है हॉलीडे। यानी कि नो प्ले की जगह मैं
हॉलीडे कैन नॉट बी ऑन मंडे एंड संडे। हॉलीडे नहीं हो सकती सोमवार रविवार को, यानी कि सोमवार को खेल होगा ही होगा, सोमवार को खेल होगा ही होगा। नो प्ले यानी कि सोमवार को नाटक होगा ही होगा, सोमवार को छुट्टी नहीं हो सकती। सभी 3-3 के ग्रुप में होंगे। अब 3-3 के ग्रुप में होंगे तो सोमवार को छुट्टी हो नहीं सकती, तो इसका मतलब मंगलवार बुधवार भी छुट्टी नहीं हो सकती क्योंकि 3-3 के पेयर में होंगे। दोबारा सुनो, सोमवार को छुट्टी हो नहीं सकती क्योंकि सोमवार और रविवार को आयोजित होगा ही होगा कोई भी नाटक, कोई एक नाटक सोमवार को होगा ही होगा, छुट्टी नहीं हो सकती, नो प्ले नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि सोमवार को छुट्टी नहीं हो सकती। 3-3 के ग्रुप में खेलेंगे तो सोमवार मंगलवार बुधवार तीनों दिन लगातार चलेगा। अब अगर हमने थर्सडे खेल खेला तो फ्राइडे भी खेलना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन लगातार होंगे, सैटरडे भी खेलना पड़ेगा, फिर छुट्टी हो जाएगी संडे, और संडे छुट्टी हो नहीं सकती। इसका मतलब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो थर्सडे से शुरू नहीं कर सकते हम, नेक्स्ट ग्रुप फ्राइडे सैटरडे संडे होगा। दोबारा सुनो, सोमवार को खेल होगा ही होगा, 3 दिन लगातार चलेंगे, सोमवार मंगलवार बुधवार। सोमवार को छुट्टी नहीं हो सकती क्योंकि नो प्ले कैन नॉट बी ऑन मंडे एंड संडे। मंडे को छुट्टी नहीं हो सकती, यानी कि मंडे को नहीं हो सकती तो 3 दिन लगातार चलेंगे, फिर ट्यूसडे को भी नहीं हो सकती, फिर वेडनेसडे को भी नहीं हो सकती, फिर थर्सडे को छुट्टी कर दी, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे को मान लिया, यानी कि छुट्टी किस दिन गई, थर्सडे को। नो प्ले आ गया थर्सडे को, नो प्ले आ गया थर्सडे को, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी। उसके बाद सभी नाटक 3-3 के समूह में होंगे और एक ही महीने में आयोजित किए जाने हैं। सभी नाटक एक ही महीने में आयोजित किए जाने हैं। अब जब एक ही महीने में आयोजित किए जाने हैं, इसका मतलब 31 तारीख यहां पर है, क्योंकि कहीं और 31 तारीख मान ली तो नया महीना शुरू हो जाएगा। 31 यहां है तो 30 यहां है तो 29 यहां है तो 28 यहां है तो 27 यहां है तो 26 यहां है तो 25 यहां है। 25 को, 26 को, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, 31 को होगा ही होगा खेल, क्योंकि 31 कहीं और नहीं मान सकते क्योंकि एक ही महीना। अब आप कहोगे गुरुजी आपने 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 क्यों मानी? एक महीना तो ये भी मान लेते 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सिंपल सा फंडा है। एक महीना तो आप 13 से शुरू कर देते, एक ही महीने में होता 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक खेल खेल लेते। ये इसलिए मानी क्योंकि 31 को खेल दे रखा है, 31 को खेल दे रखा है, तो तारीखों से पता चला कि कौन सा सप्ताह होगा। 31 को खेल दे रखा है तो 31 आएगी आएगी, और कहीं और इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि नया महीना शुरू हो जाएगा, 32 तारीख होती नहीं है। तो 31 को कौन सा दे रखा है, एन। 26 को कौन सा दे रखा है, वाई। 31 को एन, 26 को वाई। ठीक। प्ले पी इज इमीडिएटली बिफोर प्ले आर। प्ले पी इज इमीडिएटली बिफोर प्ले आर। नाटक पी आर से तुरंत पहले है। ये इमीडिएटली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुरंत पहले है, तुरंत वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली बिफोर, पी आर से तुरंत पहले है। देखो बच्चे, पी आर से पहले और पी आर से तुरंत पहले दोनों में फर्क है। पी आर से पहले अगर बोले तो कहीं भी पहले हो सकता है, और पी आर से तुरंत पहले इसका मतलब जस्ट पहले होगा। पी आर से पहले है इसका मतलब कहीं भी पहले हो सकता है, आर कहीं भी हो सकता है, पी कहीं भी हो सकता है। लेकिन पी आर से तुरंत पहले है इसका मतलब कहीं भी हो सकता है। लेकिन तुरंत पहले, सॉरी तुरंत पहले तो इसका मतलब जस्ट पहले होगा, यानी कि पी आर यहां तो आ नहीं सकते क्योंकि तुरंत पहले, इसका मतलब पी आर यहां आएंगे, और पी आर आएंगे डी एच के बाद में है, डी बाद में है, एच पहले है। क्वेश्चन सोल्व। देखो कितना आसान था। डी बाद में है, एच पहले है, क्वेश्चन सोल्व। क्लियर हुआ?
चलो नेक्स्ट। 6 दोस्त लगातार बैठे, कर लो भाई। 6 बैठे, 4 5 6। देखो ए इज सिटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के तुरंत बायां बैठा है, इमीडिएटली लेफ्ट है, तुरंत बायां है, ठीक है। एंड इमीडिएटली राइट ऑफ सी, और सी के तुरंत दायां है, मतलब सी ए बी लगातार बैठेंगे, सी ए बी लगातार बैठेंगे। सी इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ एफ, सी एफ के राइट में है, यानी कि एफ सी ए बी लगातार बैठेंगे, सी एफ के तुरंत दायां है। ए बी के तुरंत बायां है, सी के तुरंत दायां है, सी एफ के तुरंत दायां है, इमीडिएटली एफ। डी इज इमीडिएटली राइट ऑफ ई, डी ई के राइट में है। हु इज लेफ्ट ऑफ एफ, हु इज किसके लिए बोला है? ई के लिए, जो एफ के बाएं है। डी ई के तुरंत दायां है, ठीक है, जो एफ के बाएं है। जो कौन? ई, ई एफ के बाएं है और डी ई के तुरंत बाएं है, यानी कि ई डी के तुरंत राइट है। लगातार बैठ गए, हो भी गया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। डी एफ सी ए बी, डी ई एफ सी ए बी। क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट। जल्दी करो। आ जाओ, बस बहुत है, इतना टाइम बहुत है। देखो O is sitting third to the right of M. O is sitting third to the right of M. M का राइट है भाई O. M का राइट है O. 1 2 3 O. ठीक। M का दायां O है, ठीक है। O M के दाएं से तीसरा है, M का राइट है तीसरा, ठीक है। उसके बाद there is only one person sitting between M and J. M और J के बीच में एक व्यक्ति है। M और J के बीच में एक व्यक्ति है, इसका मतलब J या तो यहां है या फिर J यहां है। M और J के बीच में एक व्यक्ति है, इसका मतलब J या तो यहां है या फिर J यहां है, ठीक है। M और J के बीच में एक व्यक्ति है, J या तो यहां है और J या यहां है, दोनों जगह कहीं भी हो सकता है, ठीक है। There are only 3 people between J and K. J और K के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। अब देखो 3 व्यक्ति हैं, 8 बंदों में 3 व्यक्ति हैं, तो इस तरफ से भी 3 हो सकते हैं, उस तरफ से भी 3 हो सकते हैं। इसका मतलब J और K एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। 8 बंदों में 3 व्यक्ति बीच में है, इसका मतलब वो बंदे आमने सामने हैं। J अगर ये ठीक मिला तो K ये ठीक मिलेगा, J ये ठीक मिला तो K ये ठीक मिलेगा, ठीक है।
पी इज इमीडिएटली नेबर ऑफ जे, पी जे का पड़ोसी है, पी जे का पड़ोसी है। अब इस लाइन को सोल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि जे का ही अता पता नहीं है। जे अगर ये ठीक मिला तो पी यहां जाएगा, और जे अगर ये ठीक मिला तो पी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो पी जे का पड़ोसी है, मैंने इसको अलग से लिख लिया कि ये बॉक्स में बंद कर दिया, ये दोनों पड़ोसी हैं, बाद में देख लेंगे। पी जे इमीडिएटली नेबर ऑफ जे, पी जे का पड़ोसी है। उसके बाद पी, देर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन पी एंड एल, पी और एल के बीच में 3 लोग हैं। अब मैंने एक लाइन समझाई थी आपको कि भाई 8 बंदों में जब ये बोल दे कि 3 लोग हैं, एक बार फिर से सुनो, 8 बंदों में जब ये बोल दे कि 3 लोग बैठे हैं बीच में 3 लोग बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों बंदे आमने सामने हुए, वो दोनों बंदे आमने सामने हुए, वो दोनों बंदे आमने सामने हुए, यानी कि पी और एल आमने सामने हुए। अब देखो, पी जे का पड़ोसी तो था, पी जे का पड़ोसी तो था, तो जे का पड़ोसी पी यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पी और एल अपोजिट नहीं हो सकते, पी और एल अपोजिट नहीं हो सकते। पी यहां हो सकता है इस जे का पड़ोसी, पी यहां हो सकता है इस जे का पड़ोसी, तो पी और एल अपोजिट हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि पी यहां हो इस जे का पड़ोसी, पी और एल अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि पी और एल अभी भी फिक्स नहीं हुए। एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एन जो है पी का सेकंड राइट है, इस पी का सेकंड राइट एन नहीं बन सकता, इस पी का सेकंड राइट एन नहीं बन सकता, इस पी का सेकंड राइट एन यहां नहीं बन सकता क्योंकि ओ फिक्स था, यानी कि ये पी नहीं है, यानी कि ये एल फिक्स, और ये एल फिक्स तो यहां से एल गायब, यहां से एल गायब, तो जे फिक्स क्योंकि पी और जे पड़ोसी थे, तो यहां से के गायब, और जे यहां फिक्स तो यहां से जे गायब, यहां से जे गायब, यानी कि के फिक्स क्योंकि पी और जे पड़ोसी थे। ठीक है, जैसे ही उसने लाइन बोली एन पी का दूसरा दाएं, इस पी का दूसरा दाएं एन यहां होगा, पी का दूसरा राइट एन यहां होगा। एक व्यक्ति बच गया, कौन कौन बच गया भाई? जे के एल एम एन, क्यों नहीं आया है? हाँ, क्यों यहां हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, क्लियर भाई? डन भाई भरत, ठीक है, रिवाइज भी ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब आप लोगों के आंसर आना शुरू हो चुके हैं, प्रैक्टिस काफी हो गई है। फिर भी आज करेंगे, और भी प्रैक्टिस करेंगे अभी तो। फिर कल से मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा। अभी तक हम 8 में रहे, कल से मैं इस टाइप के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। 8 बंदे होंगे, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, 4 सेंटर की तरफ, 4 बाहर की तरफ। ठीक है, थोड़े और एडवांस लेवल के जिसमें प्रोफेशन होंगे, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। परसों फिर और एडवांस लेवल के होंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो। ज्यादातर यूट्यूब के बच्चे या रिकमेंडेशन के बच्चे जितने भी होते हैं, जैसे आप अपने भाई बंधुओं को बताओगे, वो ज्यादातर बच्चे पेड बैच के बारे में इसीलिए बताते हैं क्योंकि पेड बैच, चाहे किसी का भी पेड बैच हो, पेड बैच जो होता है ना, पैसे में एडमिशन लिए हुए, वो एक सिस्टमेटिक वे से चलता है। मैंने आपको ये प्रॉमिस कर रखा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स के नोट्स, पूरे ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स की स्टडी मटेरियल, सब कुछ उठा के देख लेना। कोई भी टीचर मेरे से ज्यादा और मेरे से बेहतरीन कंसेप्ट अगर कोई पढ़ाता मिला तो मैं मार कर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को बचपन से नंबर 1 रहने की आदत है। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे से अच्छा पढ़ाए और मेरे से अच्छे नोट्स दे। मैं अपने आप को अपडेट कर लेता हूं, एक्चुअल में मेन तो ये है। अब आप देखोगे पिछले साल के अगर आपके किसी भाई बहन ने अगर एडमिशन लिया है तो उसके नोट्स देख लेना और आपके देख लेना। मैं मेरे में ही अपडेट कर लेता हूं, तो मैं ये मानता हूं, आप भी ये माना करो, ये कंपटीशन आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, मान लो आप किसी स्टूडेंट से आगे हो, जैसे मैं ये मानता हूं मैं किसी टीचर से आगे हूं भाई, आज नहीं तो कल ये टीचर चल रहा है, आज नहीं तो कल ये टीचर चल रहा है, तो ये टीचर आगे मेरे से जा सकता है ना? सेम आपके साथ है, आप आगे हो किसी स्टूडेंट से और वो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है और वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो आज नहीं तो कल वो स्टूडेंट आगे निकलेगा आपसे।
आप आगे कैसे रहो? आप आगे रहोगे तभी जब आप उससे भी ज्यादा तेज चलते रहोगे। तो आपके बेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? यू आर द मोस्ट कॉम्पिटिटर पर्सन फॉर यू। आप आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हो, फिर आप नंबर 1 बन जाओगे इस स्ट्रेटेजी से। क्योंकि मैं अपने आप को कॉम्पिटिटर सबसे ज्यादा मानता हूं। मैं अगले बैच में पढ़ाऊंगा तो नो डाउट ये तो पढ़ाऊंगा ही, कुछ और भी ऐड ऑन करूंगा। बस वो ये है कि वो आप लोगों को भी प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब कुछ नई स्टडी मटेरियल बनाया मैंने, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करता रहूंगा। मतलब इससे आपका बेनिफिट ये है कि दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया। तो ये बात माइंड में फिट कर लो, यू आर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव पर्सन फॉर यू एंड ओनली द यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड फेलियर। कईयों को ये इंग्लिश में ना समझ में आई होगी। आपके कामयाब और नाकामयाबी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। बस आप ही जिम्मेदार हो। अगर आप कामयाब हो गए तो भी आप हो, नाकामयाब हुए तो भी आप हो। PQRST 5 बैठे, ये तो आसान है। टी इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड बैठा दो, ठीक है। अब देखो एक्सट्रीम एंड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। टी एक किनारे पर बैठा है, पी इज नेबर ऑफ टी, पी टी का पड़ोसी है। इस टी के अकॉर्डिंग पी ये होगा, इस टी के अकॉर्डिंग पी ये होगा। उसके बाद एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट है। ये पी तो क्यू के थर्ड लेफ्ट बन ही नहीं सकता, ये पी क्यू के थर्ड लेफ्ट बन ही नहीं सकता, यहां पर क्यू जगह ही नहीं है। ये पी बनेगा, यानी कि ये गया क्यू के थर्ड लेफ्ट है। उसके बाद हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। अब आप कहोगे गुरुजी क्वेश्चन अधूरा है। नहीं भाई, क्वेश्चन अधूरा नहीं है। हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट कौन है? कौन कौन बच गया? आर और एस। आर और एस दोनों बैठ सकते हैं, यहां भी बैठ सकते हैं, यहां भी बैठ सकते हैं। तो टी का फोर्थ राइट, टी का फोर्थ राइट पूछा है, चौथा दाया। 1 2 3 4, आंसर तो क्यू ही आएगा। यहां आर बैठे, यहां एस बैठे, यहां एस बैठे, यहां आर बैठे, आंसर तो क्यू ही आएगा। फोर्थ राइट पूछा बच्चे, टी से दाएं चौथा, दाया चौथा बताया है। या आइदर आर और एस कौन बोल रहा है? बताओ। बी खान का भी गलत, रिवाज का भी गलत, भरत का भी गलत। टी का चौथा दाया, और रिवाज ने तो जवाब ही ये दिया, टी का चौथा दाया आइदर एस और टी। अरे टी तो बैठा है यार, इसी का चौथा दाया टी थोड़ी ना होगा, चौथा दाया तो क्यों होगा। अब आर और एस का की जरूरत ही नहीं है, आंसर तो क्यों होगा। कैसे गलती कर रहे हो? नेक्स्ट करो। 3 और 2 5 बैठे हैं। 5 वाले तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आ जाओ। 5 वाले के लिए टाइम क्या देना। पूजा इज थर्ड टू द राइट ऑफ राइट एंड, पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट एंड। पूजा अंतिम छोर के दाएं से तीसरा है, अंतिम छोर के दाएं तीसरा, तीसरी पोजीशन। अब देखो दो चीजें हैं, पूजा इज थर्ड फ्रॉम राइट एंड पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट। पूजा दाएं से तीसरी है और पूजा दाएं छोर के नहीं, पूजा अंतिम छोर के दाएं तीसरी है। दोनों में फर्क है, सुनो ध्यान से। पूजा दाएं से तीसरी, पहली लाइन बोल रहा हूं, पूजा इज थर्ड फ्रॉम राइट। पूजा दाएं से तीसरी है। इसका मतलब हुआ ये दाएं से तीसरी पूजा यहां है, 1 2 3, इसका मतलब पूजा यहां है। दूसरी लाइन, पूजा इज थर्ड टू द
एक्सट्रीम एंड। पूजा दाएं छोर के, दाएं नहीं, पूजा अंतिम छोर के, पूजा अंतिम छोर के, ये 2 पॉइंट हैं, बहुत अच्छे हैं। दाएं तीसरी है, तीसरी हो, दूसरी हो, पहली हो, बाएं हो, दाएं हो, एक बार पॉइंट समझ गए, सब समझ जाओगे। देखो दोनों का मतलब अलग अलग है। पूजा दाएं से तीसरी है, इसका मतलब हुआ 1 2 3। पूजा बाएं से दूसरी है, इसका मतलब हुआ बाएं से दूसरी 1 2। पूजा दाएं से राइट से दूसरी है, इसका मतलब हुआ यहां। क्लियर? दूसरी बात, पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम एंड, पूजा अंतिम छोर के दाएं तीसरी, इसका मतलब ये हुआ ये अंतिम छोर, इसका राइट थर्ड, 1 2 3 पूजा यहां बैठेगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? देखो दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग है, और ये छोटी सी गलती होती है जो आपके एग्जाम में गलती करोगे। ठीक, पूजा दाएं छोर के तीसरी है, इसका मतलब पूजा यहां है, और पूजा दाएं से तीसरी है, इसका मतलब पूजा यहां है। एक बार और समझो, मान लो मैं ये बोल दूं पूजा दाएं से दूसरी है, पूजा दाएं से दूसरी है तो पूजा यहां होगी, और पूजा अंतिम छोर के दाएं दूसरी है, अंतिम छोर के दाएं दूसरी है तो पूजा यहां होगी। देखो कितना फर्क आ गया। ये तो पूजा हुई दाएं से दूसरी, और ये पूजा हुई अंतिम छोर के दूसरी। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना इन लाइनों में। तो ये जो लाइन बोल रहा है वो ये है, पूजा यहां है, माइनर डिफरेंस। हाँ, ये छोटी सी गलती होती है जो आपके एग्जाम में गलती करवाएगी। खास करके इसमें क्या करते हैं, जैसे ये बोलता है कि पूजा अंतिम छोर के दाएं तीसरी है, तो बच्चे यहां मान लेते हैं, ये गलती होती है। ये नोट डाउन कर लेना, 2 पॉइंट। ठीक है, चलो उसके बाद अब पढ़ेंगे आगे। यही चीजें तो सीखनी है आप लोगों को, जो गलतियां करवाती हैं। प्रैक्टिस तो खूब चल रही है, यही चीज सीखनी है। उसके बाद विष्णु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, विष्णु सेकंड लेफ्ट पूजा के, पूजा के सेकंड लेफ्ट विष्णु हो गया, क्योंकि दोनों लैंग्वेज भी अलग है। पूजा इज थर्ड फ्रॉम राइट, थर्ड फ्रॉम राइट दाएं से तीसरी, पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट, किसी एक पॉइंट के तीसरा, अंतिम छोर के दाएं तीसरे। ठीक है, विष्णु पूजा के बाएं दूसरा है। उसके बाद विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा, विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा, ये विष्णु को वीआई मान रहा हूं और विशाखा को मैं वीएस मान रहा हूं। ठीक है, विशाखा को मैं वीएस मान रहा हूं, नहीं तो वीएस तो दोनों में यूज हो रखा है। ये मान लो पहला नाम और दूसरा नाम, पहला लेटर आखिरी लेटर ले लो। विष्णु का मैं वी यू मान रहा हूं क्योंकि वी 2 हो गया ना, विशाखा को मैं वी ए मान रहा हूं। ठीक है, उसके बाद विशाखा पूजा के दाएं ओर है। रानी इज थर्ड राइट टू द राम, रानी इज थर्ड राइट टू द राम, हु इज नेबर ऑफ विष्णु। अब देखो यहां लाइन गलत है भाई, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लाइन गलत है, क्योंकि रानी थर्ड बैठ ही नहीं सकती, बंदे कितने 5 ही है ना। हाँ, रानी इज थर्ड राइट ऑफ राम, हु इज इमीडिएटली नेबर ऑफ विष्णु, विशु। रानी थर्ड की जगह सेकंड कर लो, रानी थर्ड की जगह सेकंड कर लो, हु इज नेबर ऑफ विष्णु। रानी जो है राम के सेकंड राइट है, रानी इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम, क्योंकि थर्ड तो जगह ही नहीं बची। थर्ड बोलता तब तो ऐसा होता कि ये लाइन बोलता, वो ये लाइन बोलता तो थर्ड हो पाता। ठीक है, फिर अगर ये लाइन बोलता, ऐसे बोलता, तो इसका सॉल्यूशन ये होता, विष्णु यहां आ जाता और रानी थर्ड राम है, रानी थर्ड राइट है राम के, रानी यहां आ जाती, फिर सॉल्यूशन ये होता। बट ये कब होता, जब पूजा इज थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट,
पूजा दाएं छोर से तीसरे नंबर पे है, तब होता है ये। ठीक है, तो यहां सेकंड कर लेना, मैं कर देता हूं। आपके क्लास नोट्स में राम दाएं से दूसरा, क्लास नोट्स में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं मिलेगी क्योंकि मैं आपके सामने ही ठीक कर दे रहा हूं। ठीक है, हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल में कौन बैठा है? रानी, रानी। क्लियर? ये 2 पॉइंट नोट डाउन कर लेना, दोनों का मतलब अलग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये करो, एक क्लास और अपलोड होगी भाई सिलोजिज्म की, बस जल्दी ही होगी। ओनली फ्यू का कंसेप्ट बचा हुआ बस, वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। करो जल्दी करो। आ जाओ, देखो 8% है, स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे, 2 व्यक्ति प्रत्येक साइड पर बैठे, एक पर 2 बैठे, एक पर 2 बैठे। ठीक है, X is in front of S, who is third to the right of Z, who is in front of K, who is third to the right of M। बहुत बड़ी लाइन दे दी who is की। X S के सामने बैठा है, जो Z के दाएं तीसरा है, जो K के सामने है, जो M के दाएं तीसरा है। ठीक है, अब देखो X S के सामने है, X S कहीं बैठा लो, X यहां मान लिया, S यहां मान लिया, एक्स एस के सामने कहीं भी मान लिया। ठीक है, हु इज कौन? एस। जो एक्स एस के सामने है, जो कौन? एस। जो जेड के दाएं तीसरा है, एस थर्ड है जेड के, तो जेड थर्ड, एस थर्ड राइट है, एस थर्ड राइट है जेड के, तो जेड थर्ड लेफ्ट है एस के, एस थर्ड राइट है जेड के, तो जेड थर्ड लेफ्ट है इसके, यानी कि जेड यहां होगा। ठीक, हु इज इन फ्रंट ऑफ के, जो के अपोजिट है, जो यानी कि कौन? जेड, जो कौन? जेड। ठीक है, जो के सामने यानी कि के सामने। उसके बाद फिर हु इज बोला, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम, जो एम के, हु इज कौन? के, जो एम के दाएं तीसरा, जो कौन? के। एम के दाएं तीसरा है, एम के थर्ड राइट है, एम के थर्ड राइट है, एम के थर्ड राइट है, तो के थर्ड लेफ्ट एम, एम यहां होगा। हो गया क्वेश्चन। उसके बाद P इज सेकंड टू द राइट ऑफ Y एंड इन फ्रंट ऑफ R। P सेकंड लेफ्ट है Y के और R के विपरीत है, R के विपरीत है, और Y के सेकंड लेफ्ट है, Y के सेकंड लेफ्ट P है और R के विपरीत है। क्वेश्चन सॉल्व। हु आर द नेबर ऑफ Z, Z के पड़ोसी कौन है? P और Y। क्या Z के पड़ोसी कौन है? P और Y। कौन कौन आंसर दे रहा है ये? Z के पड़ोसी कौन? अपने आंसर बताओ। जल्दी बताओ, जेड के पड़ोसी कौन है? बहुत बढ़िया।
देखो सब पी वाई बोल रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। मान लो ये सर्कल होता और जेड यहां होता, पी यहां होता, वाई यहां होता, तब मैं क्या बोलता कि जेड के पड़ोसी कौन है, पी वाई। लेकिन इसमें जेड का पड़ोसी कौन है, पी, क्योंकि ये दूसरी साइड पे बैठा वाई। वाई पड़ोसी ना है, पी है पड़ोसी, तो पहली प्रेफरेंस पी को देंगे। जेड का पड़ोसी कौन है, पी, साथ में ये बैठे हैं, स्क्वायर है, ये पड़ोसी नहीं है, ये पड़ोसी है। अगर पी की जगह ऑप्शन में दे रखा है पी एंड वाई, तो पी एंड वाई को टिक कर देना, अदरवाइज आप पी को टिक करके आ सकते हो, नन ऑफ दीज मत टिक करना, पी को टिक करके आ सकते हो, क्योंकि पी है पड़ोसी। सर्कल में तो दोनों पड़ोसी होते हैं, लेकिन स्क्वायर टेबल में ये दो पड़ोसी, ये दो पड़ोसी, ये दो पड़ोसी और ये दो पड़ोसी हैं, एक साइड पे दो बैठे हैं अगर तो। हाँ नो डाउट, अगर लाइन क्वेश्चन में ये दे रखा होता कि 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 भुजाओं पर बैठे हैं, तब दोनों पड़ोसी हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट। करो भाई। Eight friends are sitting in a circle facing the center. 8 दोस्त बैठे। ठीक है। B is sitting between G and D. B जो है G और D के बीच में बैठा है। B G और D के बीच में बैठा है, G और D के बीच में बैठा दिया। ठीक है। H is third to the left of B and second to the right of A. H तीसरा बायां है, B के बाएं तीसरा है और A के दाएं दूसरा है। H जो है B के बाएं तीसरा है, H B के बाएं तीसरा है, H B के बाएं तीसरा है। ठीक है। और A के दाएं दूसरा है, A का सेकंड राइट है H, तो A यहां जाएगा तभी तो सेकंड राइट होगा। H B का तीसरा लेफ्ट है, और यानी कि H सेकंड राइट है A के, A का राइट ही होगा। C इज बिटवीन A एंड G, C A और G के बीच में बैठा है, ये कैसे पॉसिबल है। H इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ B, हाँ ये पॉसिबल है। देखो मैंने एक गलती कर दी और ये गलती आप भी करोगे। जैसे उसने बोला B इज बिटवीन G एंड D, G और D के बीच में बैठा है B, मैंने एग्जाम में ये आपसे होगा, मैंने क्या किया, G और D के बीच में B बैठा दिया। ये एकदम से माइंड से स्लिप हो गया कि ऐसा भी तो हो सकता है। और अगर आपके माइंड से स्लिप हो गया और अगर आपने ये नहीं लिखा, तो जैसे जैसे आगे सोल्व करते गए, आगे जैसे उसने बोला C इज बिटवीन A एंड G, C A और G के बीच में बैठा है, मैंने कहा ना ये कैसे पॉसिबल है, A कहां G कहां। क्यों, क्योंकि मेरे माइंड में G फिक्स हो गया था जबकि वो गलत था। फिर एकदम से पहली लाइन पढ़ी कि B G और D के बीच में बैठा, भाई G यहां भी तो हो सकता है, C G और A के बीच में बैठा, तो ये गलती मत कर देना। अब G फिक्स हुआ है, जब तक फिक्स नहीं है ना तब तक आप फिक्स नहीं मानोगे। अब G फिक्स हुआ और D फिक्स हुआ। ठीक, उसके बाद C A और G के बीच में बैठा है, ठीक है। B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं है, B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये करवा दिया था, एक दूसरे के विपरीत नहीं है तो E यहां होगा। आपको तो कभी फील ही नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन हो चुका और कौन सा नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन अगर आज मैं दोबारा कराऊं तो आपका ऐसा लगेगा अरे बिल्कुल नया क्वेश्चन है। करो।
हो चुका है, हो चुका, दोबारा ऐड हो गया ये गलती से। ये करो, देखो इसमें से मैं एक बार चेक कर लूंगा कौन से हो चुके, क्योंकि क्वेश्चन है मेरे पास बहुत सारे। ठीक है, पता चला जो नहीं हुए वो रह गए और जो हो चुके वो मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जो जो बच गए वो मैं कल करा करके फिर एडवांस लेवल के जो कल पढ़ाने थे वो करवा दूंगा। ठीक है, और जो जो हो चुके उनको मैं डिलीट कर लाऊंगा, जो जो हो चुके उनको मैं डिलीट कर लाऊंगा। सारे चेक करने पड़ेंगे एक बार, क्योंकि फाइल 2 बार ऐड हो गई थी, इसलिए इतनी बड़ी फाइल बन गई आज। 2 बार ऐड हो गई थी तो पता चला जो हो चुके वो रह गए। ठीक, तो वो मैं चेक कर लूंगा, जो बच गए वो मैं कल करा लूंगा, फिर एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो कल और परसों शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल द बेस्ट भाई।